सम्माननीय अभिभावक साथियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, यदि आपका बच्चा कक्षा पहली व दूसरी पढ़ रहा है तो उसकी जो पढ़ने की जो योजना है आप अपने घर में किस प्रकार से बनाएंगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। साथियों, कक्षा पहली व दूसरी ये बच्चे की नींव होती है और आप सभी जानते हैं कि यदि किसी इमारत की मजबूती जो है उसके नींव पे ही डिपेंड करती है। तो जब मकान की यदि नींव बनने की बात आती है तो किस तरह से हम उस कार्य में ध्यान देते हैं, वैसे ही आपका बच्चा पहली या दूसरी पढ़ रहा है तो पढ़ाई में उसकी जो नींव है अभी गढ़ रही है, तो आपको घर में उसके साथ में आपको बैठना होगा, उसके लिए योजना बनानी होगी। आप अपने बच्चे की पढ़ाई में जितनी अच्छी नींव बनाना चाहते हैं अभी वो आपके हाथ में है। ये समय निकल जाने के बाद में कभी दोबारा वापस नहीं आता है। इसलिए कक्षा पहली व दूसरी जो है बच्चे के भविष्य को तय करती है कि बच्चा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, और ये डिसाइड हो जाता है। तो इसमें शिक्षक की मेहनत, अभिभावक की मेहनत, ये दोनों की मेहनत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो मैंने आप किस प्रकार से अपने बच्चे को घर में बिठाएंगे उसके लिए एक टाइम टेबल तैयार किया है। आइए उस टाइम टेबल को हम जानते हैं। आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहां पर कक्षा 1 व 2 के छात्रों के लिए टाइम टेबल बनाया गया। अब आप ये कहेंगे, बोले सर कक्षा पहली और दूसरी बच्चों के लिए पढ़ने के लिए टाइम टेबल? जी हां, आप जितने भी जो सक्सेस आदमी देखते हैं और उनके बच्चे जो सक्सेस होते हैं उनका एक डेली रूटीन सेट रहता है, उनका टाइम टेबल फिक्स रहता है, खेलने का, पढ़ने का, स्कूल जाने का, रिलेशन में जाने का, बाहर घूमने का। ऐसा नहीं कि घूमने गए, गांव गए तो पता लगे 4-5 दिन वो जाएंगे 1-2 घंटे में तुरंत आ जाते हैं। वो बच्चे को हर दिन खिलाते हैं, ऐसा नहीं कि खेलने गया तो 4 घंटे तक खेल रहा है, नहीं, उसका टाइम डिसाइड रहता है। तो वही चीज आप भी फॉलो करिए। आपका बच्चा आपके जो दिन है उनको फेर सकता है। आपने जो बच्चों के लिए सपने देख रखा है तो उन सपनों को साकार करने के लिए अभी आपको उनकी जो नींव है पढ़ाई की उसको आपको मजबूत करने में आपको मदद करनी होगी और शिक्षक की आप मदद करिए। तो मैंने देखिएगा यहां पर ऊपर जो है, यदि कोई विद्यालय मॉर्निंग शिफ्ट में लगता है और मान लीजिए कोई विद्यालय जो है वो पूरे दिन लगता है 10:30 से 4:30, तो इस प्रकार से घर पर पढ़ने की योजना बनाई गई है। अब मान लीजिए सुबह स्कूल लग रहा है 7:30 से 12:30 तक, तो बच्चा स्कूल में रहेगा। अब बच्चा यहां पर 12:30 के बाद में घर पहुंचेगा, ठीक है ना, या 12 बजे छुट्टी होती है तो आधा घंटे में फ्रेश होगा। और एक चीज ये अच्छी होती है कि बच्चा जब स्कूल से आता है तो उसे मौखिक रूप से ये याद होता है कि उसे क्या होमवर्क मिला है या उसे क्या चीज याद करना है, क्या नहीं करना है। यदि 1-2 घंटा वो खेल लेगा ना तो वो उसके माइंड से स्किप हो जाता है, भूल जाता है। तो तुरंत वहां 1 से लेके 2 बजे तक हमने यहां पर 1 घंटा उस बच्चे के लिए निकाला है। तो इस 1 घंटे में वो हिंदी पढ़ेगा। फिर हमने यहां पर 2 के बाद में आधा घंटे का रेस्ट दिया है। फिर 2:30 से 3:30 के बीच में आप 1 घंटा और बैठाएंगे और आप गणित विषय से संबंधित जो भी है, जो टीचर ने होमवर्क दिया है, जो उसने पढ़ा है वो उसको पूछे। और गणित की बुक है, हिंदी की बुक है, आप इसको उठाइए, जो पाठ पढ़ा है उसको पढ़ाने का प्रयास करिए। जो चीज उसी से पूछिए ना, आपको पढ़ाते नहीं आता तो क्या हुआ, बच्चे से पूछिए क्या पढ़े हो, हमें पढ़ाओ, हमें नहीं आता, इसको लिख के बताओ कैसे लिखते हैं, ये सब आप सब कर सकते हैं। फिर 3:30 बजे बच्चा फ्री हो जाएगा और यहाँ पे आधा घंटे का रेस्ट देंगे। फिर 4 से 5 बजे तक फिर बैठाएंगे और यहाँ पर अंग्रेजी के लिए आप उसको 1 घंटा देंगे, ठीक है ना। अब बच्चा 5 बजे के बाद में फ्री हो गया, 1 घंटा खेल ले, शाम हो जाएगी, लंच करे, डिनर करे, रात का टेंशन खत्म हो गया, लाइट जाती है, तमाम समस्याएं रहती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये सुबह का शिफ्ट है, 3 विषय होते हैं, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई विद्यालय दिन में लग रहा है 10:30 से 4:30, तो 10:30 से 4:30 बच्चा स्कूल में रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा इसके लिए टाइम क्या डिसाइड किया जी, 4:30 बजे छुट्टी होगी, 5 बजे घर चल जाएगा। 6 से 7 के बीच में वो 1 घंटा हिंदी विषय को देगा, जो भी स्कूल में पढ़ा है, होमवर्क किया है, होमवर्क मिला है तो उसको कंप्लीट करेगा।
या हिंदी में जो भी याद करना हो, स्वर व्यंजन जो भी याद करना हो, ठीक है ना। तो बुक भी है, आप बुक को भी लेके चल सकते हैं, एक पार्ट दो पार्ट ऐसे पढ़ाते पढ़ाते क्रम से। और बच्चे से पूछिए, स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है आप उसको कॉपी में होमवर्क जरूर मिल रहा होगा। फिर 7:30 से 8:30 के बीच में 1 घंटा गणित में देगा। अब यहाँ पे 8:30 बजे जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पे बच्चा जो है फ्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने सुबह की बात है, यहाँ पे रात लिखा है, यहाँ पे सुबह लिखिएगा। 7 से 8 जो है सुबह, वो 1 घंटा जो है अंग्रेजी में देगा, ठीक है ना। आप इसको काट लेंगे और आप जो है यहाँ पे सुबह कर लेंगे। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे सोमवार के दिन क्या किया कि पहला 1 घंटा उन्हें हिंदी को दिया। अब दोनों शिफ्ट मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। फिर उसने दूसरा घंटा जो है वो गणित को दिया और तीसरा जो घंटा है उसने अंग्रेजी को दिया। फिर मैंने मंगलवार को क्या किया कि यहाँ पे अब उसका जो पहला वाला जो 1 घंटा है पढ़ाई करने का, अब यहाँ पे बदल दिया मैंने। वो पहला घंटा जो है अब गणित का रहेगा, फिर दूसरा अंग्रेजी का, तीसरा हिंदी का। फिर बुधवार के दिन अब वो हिंदी भी नहीं, गणित भी नहीं, अब अंग्रेजी पढ़ेगा 1 घंटा। तो क्या होता है कि एक एनर्जी होती है जब हम पढ़ने बैठते हैं, तो उस एनर्जी को सभी विषयों में बराबर मिलनी चाहिए। इस हिसाब से हमने यहाँ पर टाइम टेबल को सेट किया है। फिर गुरुवार को जो है वो हिंदी रिपीट हो जाएगा, शुक्रवार को गणित हो गया, शनिवार को अंग्रेजी हो गया। फिर रविवार को वो जितना भी एक सप्ताह में पढ़ा है उसका रिवीजन करेगा। इस प्रकार से आप योजना बनाएं, और ये सुझावात्मक सारणी है, आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसी को फॉलो करना है, मगर एक शेड्यूल बनाइए। बच्चे के खेलने का समय निश्चित कीजिए, बच्चे के सोने का समय निश्चित करिए, बच्चे के पढ़ने का समय निश्चित करिए। निश्चित रूप से यदि आपने बच्चे के प्रति कोई सपना देखा है और जिस भी परिस्थिति, जिस भी स्थिति में आप हैं और उससे बेटर परिस्थिति आप चाहते हैं भविष्य में, तो आपको ये सब काम करना होगा। आप शिक्षक के साथ में मिलिए और उसके साथ बच्चे के भविष्य के लिए आप उसकी नींव को मजबूत करिए। यही इस वीडियो के माध्यम से मेरी आपसे अपील है। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम न्यू प्लान के साथ में, नई सोच के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।